मूवी की शुरुआत में हम 1947 का समय देखते हैं, जहां पर दो सोल्जर वर्ल्ड वॉर 2 जीतकर अपने देश वापस जा रहे होते हैं। इसी बीच इनका प्लेन एक अनजान आइलैंड से गुजरता है और अचानक से एक पक्षी आकर इनके प्लेन से टकराकर मारा जाता है। जो देखकर ये कुछ समझ पाते, यहाँ पर और भी बहुत सारे पक्षी आते हैं और इनके प्लेन से टकराने लगते हैं, जिनकी वजह से इनका प्लेन डैमेज होकर क्रैश होने लगता है। तो ये दोनों सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और इनमें से एक सोल्जर सेफली आइलैंड पर उतर जाता है, लेकिन दूसरे सोल्जर का पैराशूट नहीं खुलता और वह समंदर में गिरने लगता है। तभी समंदर में से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलता है और उसे खा जाता है। ये देखकर दूसरा सोल्जर बहुत डर जाता है और भागकर जंगल के अंदर चला जाता है। और यहाँ से ये सीन कट होता है और अब हम प्रेजेंट के टाइम में देखते हैं, जहाँ पर एक पैसेंजर प्लेन जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो इसी अनजान आइलैंड से गुजर रहा होता है। तभी इस प्लेन से भी बहुत सारे पक्षी आकर टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से ये भी प्लेन डैमेज हो जाता है और क्रैश होने लगता है। ये देखकर पायलट लोगों की जान बचाने के लिए प्लेन को इमरजेंसी समंदर में लैंड करने लगता है। तभी ये प्लेन जाकर एक चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, जिससे प्लेन के आगे के हिस्से में बैठे लोग वहीं पर मारे जाते हैं, लेकिन पिछला हिस्सा समंदर के किनारे आ गिरता है। इसमें भी कई लोग मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बचे होते हैं। इनमें से एक चांग नामी लड़का ई के पास आकर उसे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? दरअसल ये दोनों लव बर्ड्स होते हैं, लेकिन इन दोनों को बात करते हुए ली के डैड ई देखते हैं और इन दोनों को बात करने से मना करते हैं। दरअसल वो चांग को पसंद नहीं करते थे और उन्हें लगता है ली अभी बहुत छोटी है, तो ई वहाँ से गुस्से से चली जाती है। दरअसल ई भी अपने डैड से बहुत नफरत करती है, क्योंकि पिछले कई सालों से वो उनके साथ नहीं थे। यहाँ तक कि उसकी वाइफ मतलब ई की मॉम बीमार होती है, तब भी वो उनसे मिलने के लिए नहीं आते, बल्कि उसके मरने के बाद डायरेक्ट उसके फ्यूनरल को आते हैं और आते ही ई की जिंदगी में दखल देने लगते हैं, जो ई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इधर हम सब लोगों को देखते हैं, वो अपने अपने फोन से मदद बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता, जिससे सब बहुत परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा खाना और पानी नहीं होता। ये देखकर ली और चंग और लू खाने की और पानी की तलाश में जंगल में जाते हैं और यहाँ ली जंग से कहता है, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। ये सुनकर जंग उसे कुछ नहीं बोलता और अब ये जंगल के और अंदर जाने लगते हैं, तो उन्हें यहाँ पर एक बड़े से जानवर के पैर दिखते हैं, जिसे इग्नोर करके वो और अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी मिलती है, जिसके अंदर उन्हें कुछ हथियार और एक डायरी मिलती है, जो उसी सोल्जर की होती है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। और जब ये लोग उस डायरी को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है इस जंगल में एक बड़ा सा मगरमच्छ है, जो पढ़कर ये घबरा जाते हैं और सबको वार्न करने के लिए भागकर आने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं चांद नामे एक बंदा पानी के लिए एयर होस्टेस से लड़ने लगता है, जो देखकर शान नामे एक बंदा उसे रोकने लगता है, लेकिन चांद एयर होस्टेस को छोड़कर अब उससे ही लड़ने लगता है और इन दोनों को छुड़ाने के चक्कर में एक आदमी समंदर में गिर जाता है और तभी एक मगरमच्छ पानी के अंदर से निकलता है और उस पर अटैक करके उसे मार देता है, जो देखकर सब डर जाते हैं और यहाँ पर वो सब कुछ समझ पाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ आने लगते हैं, तो ये सभी अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद ली, चांग और लू आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो देखते हैं यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ तक कि उनका बचा हुआ सामान भी नहीं है, जो देखकर वो हैरान होते हैं। लेकिन जब उनकी नज़र मगरमच्छ के पंजों के निशानों पर पड़ती है तो वो समझ जाते हैं यह मगरमच्छ का काम है, लेकिन ये पंजे उतने बड़े नहीं होते जितने सोल्जर की डायरी में लिखा था। इसका मतलब लोग अभी भी जिंदा है। तो अब ये लोग भी उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं और इधर हम देखते हैं अभी भी एक मगरमच्छ इनके पीछे पड़ा होता है, तो ये लोग अपनी जान बचाने के लिए अभी भी उसे भाग रहे होते हैं, लेकिन एयर होस्टेस भागते हुए नीचे गिर जाती है, तो मगरमच्छ उसे पकड़कर बहुत बुरी तरीके से खा लेता है। और जब तक बाकी लोग बचे हुए भागकर नदी के पास चले जाते हैं और अब मगरमच्छ भी उनके पीछे नहीं होता, तो वो चैन की सांस लेते हैं। और अब यहाँ पर उन्हें ढूंढते हुए चांग, ली और लू भी आ जाते हैं और यहाँ पर सब लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। और यहाँ पर एक लड़का मगरमच्छ से लगी हुई चोट को पानी से साफ कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वो बड़ा सा मगरमच्छ यहीं पर मौजूद है, जहाँ पर उस लड़के का खून गिर रहा होता है और वो खून की महक सुनकर उठ जाता है। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर सभी की फट जाती है और यहाँ पर वो लड़का कुछ समझ पाता, एक झटके में मगरमच्छ उसे खा लेता है। ये देखकर सभी डर कर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़के का पैर चट्टान में अटक जाता है, तो वो मगरमच्छ उसे भी खा लेता है और सब भागकर जंगल के बीचों बीच चले जाते हैं। और अब यहाँ पर शाम भी होने वाली होती है, तो सब डिसाइड करते हैं वो आज की रात सोल्जर के झोपड़ी में गुजारेंगे। और इसी झोपड़ी में ई को 2 ग्रेनेड और कुछ गोलियां मिलती है, तो वो अपने डैड को वो दे देती है। तो ली उन गोलियों में से कुछ बारूद निकालकर अपने जख्मों पर लगाता है
और चांग को उसमें आग लगाने को कहता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन उसका जख्म भर जाता है। ये देखकर सबको लगता है ली शायद एक सोल्जर है। और अब यहाँ पर रात हो जाती है, तो ये लोग एयरप्लेन से मिला खाना खाते हैं और खाली डब्बों को अपने आसपास बांध देते हैं ताकि यहाँ पर कोई मगरमच्छ आए तो इन्हें पता चले। और यहाँ पर ली अपने बेटे से बातों ही बातों में पूछता है, क्या तुम स्मोकिंग कर रही हो? जो सुनकर वो फिर से उससे नाराज होकर यहाँ से चली जाती है और बाकी सब लोग भी झोपड़ी के अंदर जाकर सो जाते हैं। और यहाँ पर ली और लू रुक कर पहरा देने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक कंकाल आ गिरता है, जो किसी और का नहीं वही सोल्जर का होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाते हैं इसे कोई मगरमच्छ नहीं खाया, क्योंकि इसे मगरमच्छ खाता तो वो यहाँ पर नहीं होता, और होता भी तो कंकाल की पूरी हड्डियां टूटी हुई होती। इसका मतलब इसे कोई और जानवर ने मारा है, जिससे वो हैरान होते हैं क्योंकि अभी तक इन्होंने मगरमच्छ को छोड़कर जंगल में कोई भी जानवर को नहीं देखा था। और अब हम अगले दिन देखते हैं इनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता तो ली अकेला ही जंगल के अंदर चले जाता है फ्रूट्स की तलाश में। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जंगल में एक लड़की फांग और चान होते हैं, मतलब अभी भी ये मगरमच्छ से बचे हुए होते हैं और फांग सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। इसी बीच उसका पैर एक चिपचिपे लिक्विड पर पड़ता है, जिसे अब वो छुड़ाने लगती है, लेकिन उसके छुड़ाने के चक्कर में बहुत सारा ग्रीन लिक्विड उसके शरीर पर लग जाता है, क्योंकि ये लिक्विड चारों तरफ फैला हुआ होता है। ये देखकर फांग अपने शरीर को साफ करने के लिए पानी की तलाश में यहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं लिक्विड में से एक मकड़ी का बच्चा बाहर निकलता है, मतलब ये एक बड़ी सी मकड़ी का अंडा था। और इधर हम ई और जांग को देखते हैं, वो अपनी नींद पूरी करके झोपड़ी से बाहर आते हैं तो उनकी नजर एक बहुत बड़े स्पाइडर पर पड़ती है। ये स्पाइडर उसी झोपड़ी के ऊपर सो रहा था जिसके अंदर ये लोग सो रहे थे। ये देखकर ई और चांग बाकी सब लोगों को उठाते हैं, और जब वो लोग इतने बड़े स्पाइडर को देखते हैं तो वह घबरा जाते हैं और यहाँ से तुरंत निकलने को कहते हैं। लेकिन ई अपने डैड के बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जांग उसे मना लेता है, तो अब ये सब यहाँ से चुपचाप निकलने लगते हैं। और वो देखते हैं बाहर लू सो रहा होता है, तो चांग उसे जाकर उठाता है, और तभी एक बंदा बहुत घबराकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो जाकर स्पाइडर के जाल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर जाग जाती है और वहीं पर उसे मारकर खा जाती है। ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, और इनकी आवाजें सुनकर अब ली भी इनके पास आने लगता है, और इधर एक स्पाइडर इन्हें घेर लेती है, तो लू एक पत्थर उठाकर उसे मारता है, उसका ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए, और होता भी ऐसे ही है। वो स्पाइडर उन्हें छोड़कर अब वो लू के पीछे पड़ जाती है, लेकिन अब यहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे स्पाइडर भी आने लगते हैं, जिसे देखकर ये फिर से भागकर झोपड़ी के पास के झाड़ियों में छुप जाते हैं। लेकिन अभी भी एक स्पाइडर उनके आसपास ही घूम रही होती है, तो अब यहाँ पर ली आ जाता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है और भागकर जाकर झोपड़ी में छुप जाता है, और लू भी उस मकड़ी से बचते बचाते हुए झोपड़ी में आ जाता है, और वो दोनों भी अब यहाँ पर छुप जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस झोपड़ी के ऊपर अभी भी एक बहुत बड़ा स्पाइडर बैठा हुआ होता है, और वो अपने टेंटिकल से लू पर अटैक करती है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है और उसका खून बहुत बहने की वजह से वो वहां पर ही मारा जाता है। और अब वो स्पाइडर ली पर भी अटैक करता है, लेकिन ली उससे लड़ता है और उसके एक टेंटिकल को काट देता है, और मौका पाकर 2 ग्रेनेड में से एक ग्रेनेड स्पाइडर के पास फेंक देता है, जिससे वो स्पाइडर मारी जाती है। और इधर हम देखते हैं ये भागकर छोटे से नाले के पास आते हैं, और वो नाले को पार कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक मगरमच्छ आता है और वो जंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर ली आ जाता है और वो चांग को बचा लेता है और अपनी चालाकी से उस मगरमच्छ को वहां से भगा देता है। ये देखकर ई अपने डैड से बहुत खुश होती है और उन्हें अपने गले से लगा लेती है, मतलब अब धीरे धीरे इनकी दूरियां नजदीकियों में बदलने लगी है। और इधर हम देखते हैं फांग और चांद एक नदी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फांग अपने शरीर से उस लिक्विड को साफ करने लगती है, जिसे देखकर चांद की हवस जाग जाती है और वो फांग के पास आकर उसे मजे करने को कहता है, लेकिन फांग उसे मना करती है तो वो उसे जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक मगरमच्छ आ जाता है और फांग की टांग को पकड़ लेता है, तो फांग चांद से मदद मांगती है। चांद मदद करने के बजाय उसे लात मारकर उसे मगरमच्छ की तरफ ढकल देता है, तो मगरमच्छ फांग को यहाँ पर मार देती है। और इधर इन लोगों को वही प्लेन मिलता है जो मूवी के शुरुआत में क्रैश हुआ था, और उन्हें उसके अंदर एक पुराना सा रेडियो और एक मशीन गन मिलती है। ये लोग रेडियो को ठीक करके रेस्क्यू टीम से बात करते हैं और यहाँ के बारे में सब कुछ बताते हैं, तो रेस्क्यू टीम उन्हें साउथ ईस्ट की तरफ आने को कहती है, क्योंकि कल सुबह तक वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे और उन्हें रेस्क्यू कर लेंगे। तो अब ये सब साउथ ईस्ट की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में इन्हें चांद मिलता है, तो ये लोग उसे पूछते हैं तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कहाँ है, तो वो उन्हें बताता है अब वो मगरमच्छ के पेट में है, क्योंकि मगरमच्छ ने उसे खा लिया है। जो सुनकर वो उन्हें अफसोस होता है और यहाँ से वो सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे इन्हें एक बहुत बड़ी नदी मिलती है जहाँ पर सब नदी तैरकर पार कर सकते हैं, लेकिन चांद की बीवी प्रेग्नेंट होती है तो वो तैर नहीं सकती।
तो ली यहाँ पर जुगाड़ करके एक राफ्ट बनाता है और वो राफ्ट को टहनियों की रस्सी बनाकर बांध देता है और खुद दूसरी तरफ जाकर उसे खींचने लगता है और सभी तैरते हुए उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है, तो ये लोग जल्दी जल्दी में यहाँ पर आने लगते हैं और ली भी राफ्ट को खींचने लगता है, लेकिन राफ्ट की रस्सी खुल जाती है जिसकी वजह से वो लेडी बीच नदी में ही ठहर जाती है। तो शॉन अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए राफ्ट को किनारे की तरफ धक्का दे देता है और खुद मगरमच्छ का ध्यान भटकाने के लिए उसका निवाला बन जाता है। लेकिन वो मगरमच्छ उसे खाने के बाद वहाँ पर नहीं रुकती, इन सबको भी खाने के लिए इनके पीछे आने लगती है। तो ली उसे रोकने के लिए उसके ऊपर मशीन गन से गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उस पर गोलियों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो बहुत तेजी से उनके पीछे आने लगती है। तो ये सब यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी चांद का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है, जो देखकर ई उसकी मदद करने के लिए आती है। लेकिन एहसान फरामोश चैन उसे ही मगरमच्छ की तरफ धक्का दे देता है और यहाँ पर अब मगरमच्छ ई को खाने वाली होती है। इतने में यहाँ पर फिर से ली आ जाता है और उस मगरमच्छ के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। इसी बीच ई मगरमच्छ के सामने से हट जाती है और अब मगरमच्छ के सामने चांद होता है और उसकी किस्मत इतनी खराब होती है उसे भागते भागते ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो गिर जाता है और मगरमच्छ का खाना बन जाता है और साथ ही में उसके कर्मों की सजा भी उसे मिल जाती है। लेकिन हम देखते हैं इसी बीच ई की जैकेट मगरमच्छ की धुन से अटक जाती है और मगरमच्छ का पेट भर गया होता है, तो वो यहाँ से अपनी गुफा में चला जाता है और उसके साथ साथ ली भी चली जाती है और अब यहाँ पर रात भी हो जाती है। लेकिन ये सब मगरमच्छ के पैरों के निशान का पीछा करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों उस प्रेग्नेंट लेडी को बाहरी रुकने को कहते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो मगरमच्छ अभी सो रही होती है और यहाँ पर ई भी ठीक होती है और वो अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है और उनके पास भागकर चली आती है और अब ये दोनों ली को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो मगरमच्छ जाग जाती है और इन पर अटैक करने लगती है। ये देखकर ली चांग को ई को वहाँ से ले जाने कहता है और खुद उस मगरमच्छ की तरफ फायर करके अपनी तरफ उड़ाता है और यहाँ पर वो प्लान करता है मगरमच्छ को एक जगह पर फंसाकर उसके ऊपर ग्रेनेड फेंककर उसे मार देने का। लेकिन भागते हुए उसके पास से ग्रेनेड गिर जाता है और वो एक छोटी सी सुरंग में फंस जाता है, जहाँ पर उसकी मौत बहुत करीब होती है। और इधर चांग ई को उस प्रेग्नेंट लेडी के पास छोड़कर ली की मदद करने के लिए गुफा के अंदर आता है, तो ली उसे देखकर ग्रेनेड को ढूंढने कहता है, तो वो ग्रेनेड को ढूंढने लगता है और ग्रेनेड उसे मिल जाता है। तो ली उसे ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंकने कहता है, लेकिन चांग जानता है अगर वो ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंकेगा तो उसमें ली भी मर जाएगा। तो वह पहले मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और वो मगरमच्छ को ली से दूर ले जाकर उसके ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है, जिसकी धमाके से मगरमच्छ बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है, जिससे वो दोनों राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मगरमच्छ मर गई है, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर ली चांग से बहुत इम्प्रेस होता है और वो यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो मगरमच्छ फिर से उठ खड़ा हो जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन इस बार ली स्पाइडर के टेंटिकल से उस मगरमच्छ को बीच से ही चीर देता है, जिससे आखिरकार वो मगरमच्छ मर जाता है। तो ये दोनों गुफा से बाहर आ जाते हैं। ई इन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, मतलब अब ये एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। और यहाँ से ये सब साउथ ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं और सुबह होते ही यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और उन्हें रेस्क्यू कर लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट कर बताएं आप अगली कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा आपको मैं अगले वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय।